दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 4 साल की शहजादी सैयदा सकीना के साथ जो जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म किसी उम्मत के लोगों ने अपने नबी के नवासियों के साथ नहीं किया होगा। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे वह घर अच्छा नहीं लगता जहां सकीना और उम्मे रुबाब ना हो। करबला से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा जुल्म था जो मुसलमानों ने सैयदा सकीना के साथ न किया हो, जब मैदान करबला में सब शहीद हो गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल तन्हा रह गए। इमाम हुसैन झुलझना पर सवार हुए और झुलझना की लगाम खींचते हैं कई बार, मगर झुलझना आगे नहीं बढ़ पाया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सर को झुकाए अपने कदमों की तरफ देखते हैं। मौला हुसैन घोड़े से नीचे उतर कर देखते हैं कि शहजादी सकीना झुलझना के कदमों से लिपट कर कहती है, झुलझना, मेरे बाबा को ना लेकर जाओ। जो कोई भी घोड़े पर सवार होकर मक्तल की तरफ गया वह वापस नहीं आया और अपने बाबा से लिपट कर रोने लगती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहजादी सकीना से बहुत प्यार करते हैं और 4 साल की मासूम बच्ची को सैयदा ज़ैनब के हवाले करते हैं। सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कुलसूम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लिपट कर रोने लगते हैं और इमाम ए हुसैन की रुखसती पर एक कयामत का समा छा गया। एक कोहराम मच गया। बिल आखिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इत्माम हुज्जत के बाद ऐसी जंग लड़ी कि यजीदी लोग मैदान छोड़कर भागने लगे, यहां तक कि यजीदी लोग 10 मील पीछे हो गए। बिल आखिर जख्मों से चूर चूर झुलझना पर सवार है। कहीं से आवाज गैब आई, पलट आइए नब्ज़े मुतमीन, पलट आइए हुसैन, मैं तुझसे राजी हूं, तू भी मुझसे राजी हो जा। बस हुक्म खुदाबंदी से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुल्फ़िकार को मियान में रख लिया। इतने में सारे यजीदियों ने एक हमला कर दिया। स्नान इब्ने अनस ने एक ऐसा नेजा मारा, आप घोड़े से जमीन की तरफ गिरने लगे। इतने में लानती हरमला ने आपकी पेशानी पर ऐसा तीर मारा कि आप जमीन पर गिर गए। आपके गिरते ही मैदान करबला में जलजला आ गया। आपके गिरते ही अर्श खुदा हिल गया, दीवारें काबा बैठ गईं। अल्लाहू अकबर। जैसे ही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन पर गिरे, सैयदा सकीना रोती हुई उठी। खेमों में सैयदा सकीना ने बीबी ज़ैनब से पूछा, फूफी अम्मा बाबा कहाँ है शहजादी? ज़ैनब ने रोते हुए बताया कि अभी जीन से जमीन पर आ गए हैं। सैयदा सकीना दौड़ते हुए मक्तल की तरफ गई। हर तरफ यजीदी लश्कर था। सैयदा सकीना ने लोगों से पूछा, मेरे बाबा कहाँ हैं? उनमें से एक जालिम बोला, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? जैसे ही सैयदा सकीना ने फरमाया हुसैन, तो उस जालिम ने एक तीर को निकाला। इमाम हुसैन को तीर मारते हुए बताया कि देखो, यह तेरा बाबा है। सैयदा सकीना दौड़ते हुए अपने बाबा तक पहुंची। आप अपने बाबा के सूखे गले पर खंजर चलते हुए देख रही थीं। 4 साल की बच्ची अपने बाप को करीब से जबाह होते हुए देख रही थी। शिमर सैयदा सकीना को देखकर खंजर से और जरबे लगाने लगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गर्दन पर 13 जरबे लगाई। शिमर मलऊन छुरी देखकर बीबी सकीना को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गर्दन पर मोहर लगाया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जालिमों ने जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए और खेमों में आग लगा दी। अहले हरम को कैद कर लिया। करबला के बाद एक मर्तबा एक शख्स ने मदीना में इमाम जैनुल आबदीन से पूछा, ए नवासा ए रसूल, बस इतना बता दीजिए कि जब पहली मर्तबा खेमों में आग लगी तो छोटे छोटे बच्चे कैसे खेमों से बाहर निकले? सैयद सज्जाद के हाथों में तस्बीह थी। आपने रोते हुए फरमाया, जैसे तस्बीह के टूटने से सारे दाने बिखर जाते हैं, ऐसे ही खेमों में आग लगने से अहले बैत रसूल के छोटे छोटे बच्चे बिखर गए। अल्लाहू अकबर। जैसे ही खेमों में आग लगी, शहजादी सकीना जलते हुए दामन के साथ बाहर आई। शिमर मलून ने आपके कानों से घोषवारे छीन ली। उसने इतनी बेरहमी से आपके कानों से घोषवारे खींचे कि आपके कानों से खून बहने लगा और आखिरी दम शहादत तक बीबी सकीना के हाथ कानों पर ही रहते थे। जब अहले बैत रसूल को कैद कर लिया गया, जब भी सैयदा सकीना 4 साल की बच्ची आपके कटे हुए सर को नेजे पर देखती हैं तो रोने लगती हैं। जैसे ही बाबा की याद में रोती है तो शिमर मलऊन तमाचा मारने लगता है। 4 साल की बच्ची को इतने तमाचे मार रहा था कि आपके चेहरे से खून बहने लगा। रोने पर भी पाबंदी है। मासूम बच्ची के काफिला चलते चलते अचानक से रुक जाता है।
जिस नेजे पर इमाम हुसैन का सर था वह नेजा वहीं रुक जाता है, वहीं नसब हो जाता है। शिमर गुस्ताख इमाम जैनुल आबदीन से कहने लगा, तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? सैयद सज्जाद ने सैयद जैनब से फरमाया कि फूफी अम्मा बाबा का सर ठहर गया है। सैयदा जैनब ने देखा कि बीवी सकीना नहीं है। बीवी सकीना को ढूंढना शुरू कर दिया। सैयदा जैनब ने देखा कि एक नकाबपोश खातून है जो बीवी सकीना को अपनी गोद में लिए हुए हैं और बीवी सकीना से बहुत प्यार कर रही है। सैयदा जैनब ने फरमाया, ए बीवी, आप कौन हो? जब से हमें कैद कर दिया गया है, हमसे ऐसा रवैया किसी ने नहीं किया। बीवी ने चेहरे से नकाब को हटाकर फरमाया कि जैनब, मैं हूं तेरी मां फातिमा। जैनब भी अपनी मां से लिपट कर रोने लगी। सैयदा जैनब बीवी सकीना को लेकर वापस आ गई और वापस आते ही शिमर बीवी सकीना को तमाचे मारने लगा। कहने लगा कि तुम्हारी वजह से पूरा काफिला रुका हुआ था। तमाचा लगते ही बीवी सकीना चाचा अब्बास को याद करके रोने लगी। वह शैतान नुमा इंसान शिमर मलून ने बीवी सकीना को ऊंट की पुश्त पर रस्सी से बांध दिया। बगैर जैन के ऊंट के पुश्त पर बीवी सकीना को रस्सी से बांध दिया और तमाचा मारते हुए कहने लगा, अब काफिला नहीं रुकेगा और मुझे जल्दी से जल्दी यजीद के दरबार में पहुंचना है और वहां पर इनाम लेना है। हुसैन के सर को मैंने ही कलम किया है, मुझे सबसे ज्यादा माल और दौलत मिलेगा। जैसे ही काफिला शाम पहुंचा, यजीद के दरबार में यजीद कहने लगा, अपने सिपाहियों से पूछा, यह कौन है? उन्होंने कहा कि यह अली की बेटियां हैं। फिर पूछा कि यह छोटी बच्ची कौन है? उन लोगों ने कहा, यह सकीना है, हुसैन की बेटी है सैयदा। सकीना दरबार यजीद में इस तरह खड़ी थी। जब आपका एक पैर ऊपर होता तो दूसरा नीचे होता, दूसरा ऊपर होता तो पहला नीचे। यजीद यह देखकर कहने लगा, सकीना, तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? सकीना ने कहा, तुम्हारे सिपाहियों ने हमारी रस्सियों को इतना शदीद बांधा है कि हम एक साथ दोनों पैर को भी नीचे नहीं रख सकते। यजीद कहने लगा कि रस्सियों को खोल दो और बीवी सकीना से कहने लगा, हमने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बाबा से मिलना चाहोगी? बस इतना कहकर यजीद लांती ने उस दस्त पर से कपड़ा हटा दिया। सर हुसैन देखते ही बीवी सकीना रोते रोते आगे आ रही थी। यजीद कहने लगा, ऐसे नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा, तुम वहीं से पुकारो, देखते हैं कि तुम्हारे बाबा खुद तुम्हारे पास आएंगे। बीवी सकीना रोते हुए पुकारा, बाबा, मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आ जाइए बस। बीवी सकीना का इतना ही कहना था कि सर हुसैन उठा और बीवी सकीना की गोद में आ गया। सैयदा सकीना इमाम हुसैन के रुखसार पर रुखसार रखकर रोने लगी। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको जिंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम को जिंदान में कैद कर दिया गया। जिंदान के एक घोषे से जब परिंदे आते जाते थे तो बीवी सकीना अपने भाई इमाम जैनुल आबदीन से पूछती थीं कि भैया, यह परिंदे कहाँ आ जा रहे हैं? सैयद सज्जाद ने फरमाया कि मेरी बहन सकीना, वह अपने घर आ जा रहे हैं। उस पर सैयदा सकीना ने फरमाया कि भैया, हम कब अपने वतन जाएंगे? और इमाम हुसैन को याद करते करते रोते रोते बेहोश हो गए। बीवी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा। मौला हुसैन आपको लेने आए हैं। सैयदा सकीना ने बाबा से कहा कि बाबा, आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद शिमर ने मेरे गोशवारे छीन लिए और मुझे इतने तमाचे मारे बाबा, अब आप मुझे छोड़कर ना जाना। मौला हुसैन ने अपने हाथों को फैलाकर फरमाया कि आ जाओ। मेरी सकीना जैसे ही बीबी सकीना के ख्वाब से आंख खुली, सैयदा सकीना ने अहले हरम से, सैयदा जैनब से और सबसे कहा, मुझे बाबा लेने आए हैं। यह सुनते ही सब रोने लगते हैं। जिंदान में रोने की आवाज बुलंद हो गई। सब सैयदा बीवी सकीना से लिपटकर रोने लगे। यजीद सो रहा था। जिंदा से जब आवाज आई तो उठकर कहने लगा अपने सिपाहियों से कि यह आवाज कैसी है? सिपाही कहने लगे कि वह हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद सिपाहियों से कहने लगा कि ऐसा करो, उन्हें हुसैन का सर दे दो ताकि वह आवाज ना करें और मैं सुकून से सो जाऊं। यजीद के हुक्म से सिपाहियों ने सर हुसैन को अहले हरम को दे दिया और इमाम हुसैन का सर मिलते ही सब रोने लगे। हालत बीमारी में बेहोश सैयदा सकीना को जगाया। बाबा का सर जो सैयदा सकीना ने अपने पहलू में पाया तो सर हुसैन को अपनी गोद में लेकर बीवी सकीना 4 साल की मासूम इतना रोई और रोते रोते बाबा की याद में दुनिया से चली गई। अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत रसूल यह जानते होंगे
कि किस गुर्बत के आलम में जिंदान में अपनी हालत बीमारी में कब्र सकीना बनाई, और कैसे बनाई होगी, या अल्लाह इमाम हुसैन की यतीमा सकीना के मसायब सुनकर जिसकी आंख में आंसू का एक भी कतरा आ गया, उन आंसुओं को रुमाल जोहरा में जगह इनायत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन इस्लाम धर्म के मानने वाले कुछ लोग ताजियां निकालते हैं, ढोल बजाते हैं और अपने आप को मारते हैं, यानी कि खुद को तकलीफ देते हैं और मातम मनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान मुहर्रम क्यों मनाते हैं इस दिन, यानी कि 10 मुहर्रम के दिन। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। और यही नहीं, साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इस्लाम में ताजिया की शुरुआत कब और कैसे हुई। सबसे पहला ताजिया कब और कहां पर निकला जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या न करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को और आपके छोटे छोटे बच्चों को करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था, जिनकी याद में, यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मातम मनाते हैं। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम के नाती थे, यानी कि हजरत इमाम हुसैन आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे, जिनको 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया था। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के साथ में उनके घर के छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी थीं। उन सबको भी शहीद कर दिया गया था। दोस्तों, मुहर्रम के इतिहास को गहराई से समझने के लिए हमें तारीख के उस हिस्से में चलना पड़ेगा जहां से इस जंग की शुरुआत हुई थी। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब इस्लामी खिलाफत यानी कि खलीफा का राज हुआ करता था। खलीफा उस वक्त दुनिया में तमाम मुसलमानों का प्रमुख नेता हुआ करता था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर 4 खलीफा चुने गए थे। यह खलीफा हमेशा ही लोगों की राय के हिसाब से चुने जाते थे। खिलाफत के तकरीबन 50 साल के बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आ गया था, क्योंकि उस वक्त सीरिया के गवर्नर यजीद ने धोखे से अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, जो कि एक बहुत ही जालिम और बुरा इंसान था। उसके काम करने का तौर तरीका ठीक बादशाहों के जैसा था। वह लोगों पर तरह तरह के जुल्म और सितम किया करता था, अत्याचार करता था, इस्लाम के कानून कायदों से हटकर काम करता था। इसलिए हजरत इमाम हुसैन यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के नाती ने उस जालिम यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। इस बात से नाराज होकर जालिम यजीद ने अपने लोगों को हुक्म देकर भेजा कि जाओ उस हुसैन के पास में और जाकर उससे कह दो कि या तो वह मेरे आदेश का पालन करे, और अगर मेरी बात को वह नहीं मानता है तो उसकी गर्दन काटकर मेरे पास में ले आओ। अपने आका का हुक्म पाकर यजीद के लोग हजरत इमाम हुसैन के पास में पहुंचे और यजीद की बात मानने के लिए कहने लगे। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे आदमी का कहना मानने से इनकार कर दिया जो खुद को अल्लाह मानने लगा था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं एक ऐसे जालिम विभाचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा को न मानने वाले के आदेश को कभी नहीं मानूंगा। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर मक्का शरीफ में चले गए। लेकिन इधर दूसरी तरफ जब यजीद ने इमाम हुसैन की बात को नहीं सुना तो वह गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपने लोगों को यात्री बनाकर मक्का में भी भेज दिया और हजरत इमाम हुसैन को मारने का आदेश दे दिया। जब यह बात हजरत इमाम हुसैन को पता चली तो वह जैसे तैसे करके अपने परिवार के साथ में ईरान की ओर रवाना हो गए, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन खून खराबा से बचना चाहते थे। इसलिए फिर वह अपने बीवी बच्चों और खुद साथियों के साथ में ईरान के करबला में जाकर रहने लगे। लेकिन यजीद की फौज वहां पर भी पहुंच गई और जाकर उसने सबसे पहले पानी की फुरात नहर पर अपना कब्जा जमा लिया। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने उस फौज से कहा कि मुझे 1 रात की मोहलत दे दो,
ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। उस रात को आशूरा की रात कहा जाता है। उस पूरी रात को हजरत इमाम हुसैन ने अल्लाह की इबादत की। फिर जैसे ही सुबह हुई तो जंग शुरू हो गई। जंग में हजरत इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो गए, और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन का 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल होने लगा था। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन उसे लेकर जंग के मैदान में गए और यजीद की फौज से कहा कि मेरे मासूम बेटे को पानी पिला दो। लेकिन यजीद की फौज को न ही उस मासूम बच्चे की हालत पर तरस आया और न ही उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की कोई बात को माना। नतीजा यह निकला कि नन्हा अली असगर भी अपने बाबा हुसैन की बाहों में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आखिर में उस जालिम फौज ने हजरत इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया। इस तरह से इमाम हुसैन और उनके घर वालों ने इस्लाम और इस्लाम के रसूलों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि खुदा के इस नेक बंदे की शहादत की याद में मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि मुहर्रम के महीने में ताज़िये की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे का क्या वाकया है। दोस्तों, सन 1370 की बात है। उस वक्त भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये सब देश शामिल में ही थे, यानी कि 1370। यह उस वक्त की बात है जब भारत एक विशाल देश हुआ करता था। उस वक्त भारत में तैमूर लंग नाम के एक राजा की हुकूमत हुआ करती थी। तैमूर लंग तुर्की का रहने वाला एक बादशाह था। उसको हजरत इमाम हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इसीलिए जब भी मुहर्रम का महीना आता तो वह बादशाह रोज़ा-ए-इमाम हुसैन की जियारत के लिए इराक में जरूर जाया करता था। यानी कि तैमूर लंग हर साल मुहर्रम के महीने में ईरान जरूर जाता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि तैमूर लंग सख्त बीमार पड़ गया, और वह इतना ज्यादा बीमार हो गया कि वह उठकर चलने फिरने के लायक भी न बचा। बड़े बड़े हकीमों ने और तबीब ने उसका खूब इलाज किया, लेकिन उसकी बीमारी का कुछ भी इलाज ना हो सका। इसके बाद जैसे ही मुहर्रम का महीना करीब आने लगा तो तैमूर लंग हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में बेचैन होने लगा। वह इराक जाने के लिए तड़पने लगा, लेकिन इस बार वह इस हालत में नहीं था कि वह रोज़ा इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक में जा सके, क्योंकि हकीम और तबीब ने उसको सफर के लिए मना कर दिया था। यह देखकर तैमूर लंग अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा परेशान रहने लगा। उस वक्त तैमूर लंग का एक खास मंत्री था जो कि सिया समुदाय से था। वह सबसे खास मंत्रियों में से एक मंत्री था। एक दिन बादशाह तैमूर लंग ने उसको अपने पास में बुलाया और अपनी इस परेशानी के बारे में उसको बताया, और साथ ही उससे कहा कि वह कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वह किसी भी तरह से रोज़ा-ए-इमाम हुसैन की जियारत कर सके। बादशाह की इस परेशानी को देखकर फिर उस सिया मंत्री ने अपने तमाम आवाम में ऐलान करवा दिया कि जो भी कोई रोज़ा इमाम हुसैन की शक्ल में, यानी कि जो भी कोई उसका हूबहू नक्शा बनाकर लाएगा, उसको बादशाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर फिर उस जमाने के जो बड़े बड़े कलाकार थे, उन सब ने मिलकर रोज़ा इमाम हुसैन के जैसा मॉडल बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया। आखिरकार उन्होंने बांस की लकड़ियों को जोड़ जोड़कर रोज़ा-ए-इमाम हुसैन के जैसा नक्शा बना दिया। फिर उसको खजूर के पत्तों से और दूसरी चीजों से सजाया गया। आखिर में जब यह मॉडल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो फिर उसको बादशाह तैमूर लंग के सामने पेश किया गया। रोज़ा-ए-इमाम हुसैन का मॉडल देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। इसलिए फिर बादशाह ने उन कलाकारों को बहुत सारा इनाम दिया। हम आपको बता दें कि यह बात सन 1370 की है। उस दिन पहली बार यहां ताजिया बनकर तैयार हुआ था। जिन ताजियों को आज हम और आप देख रहे हैं, उनकी शुरुआत उसी दिन से हुई थी दोस्तों। इसके बाद तैमूर लंग के उस ताजिया की चर्चा दूर दूर तक होने लगी, और यही नहीं, रशिया और चाइना के कई हिस्सों में भी यह बात फैल गई। इसके बाद जिन लोगों को हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत थी, वो सब लोग इस ताजिया की जियारत करने के लिए आने लगे। अब हर साल तैमूर लंग को खुश करने के लिए तरह तरह के ताजिए बनाए जाने लगे। मगर हम आपको बता दें कि तैमूर लंग का ये काम ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि एक दिन अचानक ही बादशाह की मौत हो गई। लेकिन तब तक ताजिया बनाने का ये रिवाज पूरे भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई और हिस्सों में भी फैल चुका था।
इसके बाद धीरे धीरे भारत का बंटवारा होने लगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये सब देश अलग अलग हो गए, मगर ताजिया बनाने का रिवाज वैसे ही चलता रहा। यही वजह है कि इन देशों में आज भी मुहर्रम के महीने में ताजिया बड़ी धूमधाम के साथ में निकाला जाता है। हम आपको बता दें कि ताजिया निकालने का ये रिवाज भारत से ही शुरू हुआ था, इसलिए आज भी ये रिवाज भारत के आसपास में फैला हुआ है, यानी कि इन्हीं देशों में सिर्फ ये ताजिया निकाला जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब समेत किसी भी इस्लामिक देश में ये ताजिया नहीं निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये जानकारी पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।